हेलो एवरीवन, वेलकम टू रे स्टडी। आज है 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 की नीलामी से पूर्व रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के सुपरस्टार और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। मॉरिस, जिन्हें पिछले साल IPL 2020 के समापन के बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम की ओर से सरप्लस घोषित किया गया था, नकदी संपन्न टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? UNHRC के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा बने हैं। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, शिक्षा, ऊर्जा, वानिकी, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, मानव बस्तियों, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, श्रम, ओजोन रिक्तीकरण, सतत विकास और व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे में शामिल हुए हैं। अजय मल्होत्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजय मल्होत्रा पहली बार 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए थे। मल्होत्रा, जिन्होंने पहले रूस, कुवैत, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क और सोमालिया के उप स्थानीय प्रतिनिधित्व के रूप में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहाँ UNHRC अर्थात मानवाधिकार परिषद की बात हुआ है तो उस मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नजहत शमीम हैं और मानवाधिकार परिषद के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल किसने शुरू की है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल नरेंद्र मोदी ने शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। उन्होंने धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी है और PM ने असम में माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किए हैं। PM ने विवरणों की घोषणा करते हुए असम के लिए विकास यात्रा में ऐतिहासिक दिन के रूप में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत होने जा रही है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल के बारे में मैं आपको बता दूं कि रोपैक्स पोत संचालन के उद्घाटन के साथ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को चिन्हित किया जा रहा है। रोपैक्स पोत संचालन को नेमाटी घाट और माजुली, धुबरी, हाटसिंगमारी और उत्तर दक्षिण गुवाहाटी के बीच लॉन्च किया जाएगा। इस पहल में जोगीघोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन भी शामिल है। राज्य भर में नदी पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 4 स्थानों पर विभिन्न पर्यटन घाटों के उद्घाटन के साथ ही इस पहल को भी चिन्हित किया गया है। यहाँ असम का बात है तो असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि असम के CM सर्बानंद सोनोवाल है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और असम के राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासियों को RLS के तहत IFSC को प्रेषक करने की अनुमति किस बैंक ने दिया है? RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RLS के तहत IFSC को प्रेषण अनुमति करने की घोषणा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्रों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी को उदारीकृत प्रेषण योजना, लेवराइज्ड रिमिटेंस स्कीम एलआरएस के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उद्देश्य आईएफएससी में वित्तीय बाजारों को गहरा करना है और निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करना है। आरबीआई ने आरएलएस पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की है और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत भारत में स्थापित एलआरएस से आईएफएससी के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रेषण केवल आईएफएससी में प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किया जाएगा, जो कि भारत में रहने वाले संस्थाओं, कंपनियों जिसका आईएफएससी के बाहर जारी किया गया है। खाते में इसकी प्राप्त की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए खाते में कोई भी राशि बेकार पड़ी है जिसे तुरंत भारत में निवेश के घरेलू आईएनआर खाते में वापस लाया जा सकता है। यहाँ आरबीआई की बात है तो आरबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। भारत का पहला आईएफएससी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है। वह किस दल के नेता? कांग्रेस। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया है। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। कैप्टन सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सहयोगी थे। वह 3 बार लोकसभा सांसद थे, जिन्होंने रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा सदस्य का 3 बार प्रतिनिधित्व किया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप केरल सरकार ने लॉन्च किया है। केरल में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की एक टीम ने स्नैकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो सांपों और सभी प्रासंगिक जानकारी पेश करेगा। साथ ही जनता के साथ साथ सांपों के काटने के इलाज में डॉक्टर की मदद करेगा। ऐप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐप का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करने, संपर्शदंश के लिए समय पर उचित उपचार का लाभ उठाने, सांपों के बारे में मिथकों का भंडाफोड़ करने और सांपों के साथ साथ सर्पदंश पीड़ितों की रक्षा करना। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन तस्वीरों, इन्फोग्राफिक और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी और उसके प्राथमिक उपचार मिथकों और अंधविश्वासों का विश्लेषण करता है। यहाँ केरल का बात है तो केरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि केरल के सीएम पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा सरकार ने। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा की राज्य सरकार ने पर्यटकों और भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करने के लिए सैमेली प्रोजेक्ट, समलेश्वरी मंदिर के क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल, समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए विकास कार्य शुरू किया है। इस परियोजना में पश्चिमी उड़ीसा के पीठासीन देवता और माँ समलेश्वरी की 16वीं शताब्दी के आसपास 108 एकड़ भूमि का विकास शामिल है। उड़ीसा सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2021 से 22 में राजकोषीय के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की ऐलान किया है। यह परियोजना मोर सरकार 5T के तहत कार्यान्वित की जाएगी और मंदिर के सौंदर्यीकरण और स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।
इसमें 12 एकड़ के मंदिर परिसर के अंदर भक्तों के लिए सुविधाओं का विकास और 4 लंबे धरोहरों के स्वागत द्वारा विकसित किया जाएगा। यहाँ उड़ीसा का बात है तो उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 किस कंपनी ने विकसित किया है? हुंडई ने। हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। टाइगर का पूर्ण रूप है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एस्कॉर्ट्स रोबोट, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड स्कोरिजन रोबोट, और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिरता को दर्शाता है। अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर को हुंडई द्वारा ऑडोटेक्स और संदर्वर्ग फेरर के साथ समझौतों में विकसित किया जा रहा है। टाइगर को बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ एक छोटी पोर्ट शामिल है। यह 4 पहिया ड्राइव वाहन या 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। यह वाहन अनुस्क्रूट है जिसका अर्थ है कि इसका मुख्य उपयोग टूरिस्ट और दुर्गम स्थानों पर पेलोड ले जाने के लिए किया जाएगा, न कि लोगों को। यहाँ हुंडई मोटर्स का बात है तो हुंडई मोटर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि हुंडई मोटर्स के संस्थापक चुंग जू युंग है और हुंडई मोटर्स कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1967 को सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? फाफ डू प्लेसिस ने। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी है। 36 वर्षीय प्लेसिस ने नवंबर 2012 में टेस्ट क्रिकेट में अपना सफर शुरू किया था और सबसे लंबे प्रारूप में कुल 69 मैच खेले। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 40.02 की औसत से 4163 रन बनाए हैं जिसमें 10 शतक और 21 अर्धशतक शामिल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोगी गखारिया ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। 45 वर्षीय गखारिया ने 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। यूनाइटेड नेशन मूवमेंट विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष निका मलेरिया को गिरफ्तार करने के फैसले पर अपनी टीम में मतभेद के कारण वह पद छोड़ रहे हैं। यहाँ जॉर्जिया का बात है तो जॉर्जिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी है और जॉर्जिया की मुद्रा जॉर्जियाई लारी है।